हाँ जी। कि जो 2023 नया साल आ रहा था ना, जिसके लिए आपको बहुत था कि इस साल में देखना हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उस नए साल के 7 महीने निकल चुके हैं। 5 महीने बचे हैं बस। और अगर कुछ चीजें आपने अभी भी नहीं बदली ना, तो ये 5 महीने भी निकल जाएंगे, ऐसे 24 भी निकल जाएगा, 25 भी निकल जाएगा। साल निकलते रहेंगे, उम्र बढ़ती रहेगी और आप रहेंगे सेम एकदम। इसका रीजन पता है क्या है? हम सब ना मानते नहीं है, पर हम आलसी हैं, हम खुद पर काम नहीं करना चाहते हैं। और एक और बात, अगर आप इस वीडियो को एक और मोटिवेशनल वीडियो समझ रहे हो तो प्लीज आप यहीं पर वीडियो बंद करके जा सकते हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ मोटिवेट करने के लिए नहीं आई हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। और 99% लोग काम नहीं करना चाहते हैं, या शुरू करेंगे तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि किसी एक की तो यार इसकी लाइफ तो बड़ी सही चल रही है, ये तो बड़ा सही सोच लेता है, ऐसा कैसे हो रहा है? वो इसीलिए क्योंकि उसने कुछ चीज सुनी, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करा। हमें ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल वीडियो देख ली ना, बस हो गया। एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, दूसरी मोटिवेशनल वीडियो देखी, लाओ आओ किताबें पढ़ ली हमने इतनी सारी। ये सब ना आप सिर्फ मेंटल मास्टरबेशन कर रहे हो। विच मीन्स कि आप अपने दिमाग में डेटा दिए जा रहे हो, डेटा दिए जा रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत प्रोडक्टिव चीज कर रहे हो आप, पर ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रही है चीज। आपने अगर वीडियो देखी और उससे कुछ सीखा नहीं, अप्लाई नहीं करा, तो यार क्या वीडियो देखी आपने? सो बिफोर आई गेट इन टू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग। ये चीज ना मैं चैलेंज दे रही हूं कि 99% लोग इस चीज को नहीं करने वाले हैं, या उनसे होगा ही नहीं। तो वो एक चीज है, यार अपनी लाइफ के ना दुखड़े रोना दूसरों के सामने बंद कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। पता है, हमें ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ की चीजें दूसरों को बताऊंगी ना, तो दूसरे मुझे सिंपैथाइज करेंगे, उन्हें पता चलेगा कि मेरी लाइफ में कितनी तकलीफें हैं। ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ अपनी लाइफ की स्टोरी पता होगी, अपने रिश्तेदारों दोस्तों की आसपास की चीजें पता होंगी। पर मैं अभी 2 साल से जब मैं बहुत बच्चों से बात करती हूँ, बहुत लोगों से बात करती हूँ, हजारों बच्चों की कहानी मेरे पास आई होंगी ना, कमेंट सेक्शन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, डीएम के थ्रू। मैं ऑफलाइन मिली लोगों से, ऑनलाइन वर्कशॉप्स में मिलती हूँ, बहुत लोगों की डिटेल में कहानी सुनी है मैंने। तो मैं तो हजारों लोगों की कहानी जानती हूँ ना, उन सब के बेसिस पे ना मेरे पास डेटा ज़्यादा है आपसे। उसके बेसिस पे आई कैन टेल यू वन थिंग कि सबकी लाइफ में पता है कुछ ना कुछ चल रहा है। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज चल रही है, एंड देन पीपल कम अप लाइक नहीं नहीं उसकी परेशानी तो कुछ नहीं है, मेरी परेशानी सुनो। अरे यार, आप फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे या जिसने अभी पढ़ना शुरू करा, आप उसको नहीं बोल सकते ना कि अरे एबीसीडी तो कुछ भी नहीं है, तू देख मेरी सीए की पढ़ाई कितनी टफ है। यार उस छोटे बच्चे के लिए एबीसीडी भी मुश्किल है। तो आपको लाइफ में अभी जो भी चैलेंज मिला हुआ है ना, वो इसलिए मिला है कि आपके अंदर पूरी पूरी काबिलियत है उस चीज से डील करने की। तो वट एवर लाइफ सिचुएशन यू आर इन, यू आर इन टू दैट फॉर अ रीजन, कि आप उसको ओवरकम करो और एक बेटर वर्जन बनो अपना। इसीलिए ये चीजें होती है, और हम उसी में उलझे रहते हैं कि अरे तू आ मेरे जीवन का दुख सुन, तू आ मेरे जीवन का दुख सुन, मेरे जीवन में तो इतनी तकलीफें हैं कि कुछ क्या हो रहा है यार इससे? कुछ नहीं हो रहा। और अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको सिंपैथाइज कर रहे हैं या कोई आपकी बात सुन रहा है, ट्रस्ट मी, आप इस चीज को और थोड़े टाइम तक करो, लोग आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। यार टपकते हुए मकानों में तो लोग रहना पसंद नहीं करते, तो आपके आंसू टपकाते रहोगे तो कोई नहीं पसंद करेगा। आपके मुड़ते ही लोग बोलेंगे कि अरे इसका तो हर बार का है यार, इसका तो रोना ही नहीं खत्म होता। और ये आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अगर आपको लगे कि मेरे पास अभी डिग्री नहीं है ना इसीलिए मैं रो रही हूँ अभी। जिसकी आदत होती है ना लाइफ में रोने की, उसको चाहे डिग्री मिल जाएगी ना, वो उसके बाद भी रोएगा कि अब मैं जॉब से दुखी हूँ अपने। आई हैव मेट दोज पीपल, मेरे डीएम में हैं ऐसे लोग जिन जो पास हो गए हैं, तो वो इसलिए दुखी हैं कि उनकी जॉब अच्छी नहीं है, उनके बॉस ने उन्हें कुछ कह दिया, उन्हें मजा नहीं आ रहा है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है काम करने में, जॉब के बाद भी दुखी हैं। सिंगल वाले लोग सिंगल होकर अगर दुखी होते हैं ना, तो उनको रिलेशनशिप में डाल दो, वो वहां भी दुखी होंगे कि यार इससे अच्छा तो सिंगल ही हम अच्छे थे। तो ये खत्म नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी चीज जो आपको अपने अंदर बदलनी है ना, वो यही कि अपना दुखड़ा दूसरों के आगे रोना बंद करो। नोबडी केयर्स फॉर इट, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। आपकी लाइफ है, आपको खुद ही समेटना पड़ेगा अपना रायता, ये सिंपल सी बात है यार। और उसके बाद जस्ट एक्सेप्ट वेयर यू आर। और मुझे मत कहना कि ये कहना आसान है करना मुश्किल है, क्योंकि मैंने सबसे पहले मेजरली जो लाइफ में चेंज शुरू करा था ना, वो इससे कि ठीक है नेहा, अब जो है सो है, अब हो गए फेल तो हो गए, आगे बताओ क्या करना है। जब हम लाइफ में चीजें एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो हमने इंप्रूवमेंट का दरवाजा ही बंद कर दिया। मुझे पता था यार फेल हो गया, मैं बैठ के रोए जा रही हूँ, यार फेल हो गई, यार इंस्टीट्यूट ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया।
जब मैं इतना कुछ ये ड्रामा कर रही हूँ ना, तो मैं इम्प्रूवमेंट का दरवाजा बंद कर चुकी हूँ अपना। वहीं अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती कि ओके शायद मेरी प्रिपरेशन में कहीं कमी रह गई थी, इसीलिए शायद मेरे ऐसे मार्क्स आए, इसलिए शायद मैं रह गई पीछे, अगर 1-2 नंबर कम हो गए ना, तो मैंने भी कौन सा यार 90% वाली और रैंक होल्डर वाली पढ़ाई करी थी, अगली बार पढ़ लेंगे हम। तब मेरा दिमाग ये रास्ता ढूंढना शुरू करता कि अगली बार क्या इंप्रूव करना है। स्टॉप क्रिबिंग एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग वेर एवर यू आर इन लाइफ। सिर्फ इतना सा भी चेंज करोगे ना, अगर इतनी एक चीज को प्रैक्टिस कर लो। और कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, अभी आप जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो, अगले 1 घंटे तक ये प्रैक्टिस करो कि लाइफ में जो भी होगा, मैं चाहे कहीं जाने में लेट हो गई, मेरी अगर पसंद का कुछ खाना नहीं बना, या मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, तो मैं अगले 1 घंटे तक ना आई जस्ट एक्सेप्ट कि भाई ऐसा है तो है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टार्ट टॉलरेटिंग वॉट एवर पीपल आर टेलिंग यू, पर ये एक प्रैक्टिस जब आप करोगे ना, आपको खुद में समझ आएगा कि हम कितना ज़्यादा चीज़ों को उससे भागते रहते हैं और उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपकी लाइफ में अभी जो भी चीज़ें हैं, आई कैन गारंटी उसमें से 90% चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी अगर आप सिंपली ना उसे एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा है तो है। यार मैं गरीब घर में पैदा हो गई, मैं काली दिखती हूँ, मैं लंबी हूँ, मैं छोटी रह गई, मैं पास नहीं हो पाई, मेरे को इतने अटेम्प्ट लग गए। जब आप कोई एक्सेप्ट ही नहीं करते, इतने अटेम्प्ट लगे तो आपको मेरे को नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये हुआ एक्सेप्ट इतना लग गया, इतने अटेम्प्ट लग गए, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं खुद पे काम करूंगी एंड आई विल गेट जॉब ऑल्सो। दिस एटीट्यूड डिफाइंस वेयर यू विल गो इन लाइफ। वरना बैठकर क्रिप कंप्लेन करते रहो, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट्स योर लाइफ, फर्क लॉन्ग टर्म में आपको पड़ेगा। एंड ऑल्सो आई एम कंडक्टिंग अ वर्कशॉप इन ऑगस्ट, हम उसमें यही सब बात करते हैं यार। अभी हमने इतने सारे लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में बात करा था अभी लास्ट वर्कशॉप जो कंडक्ट हुई थी। अगर आप आ सकते हो वर्कशॉप में, सो आई हाईली रिकमेंड यू टू कम, बी पार्ट ऑफ दैट। कैसे सही सोचना है, मैं लाइफ को एक पर्सपेक्टिव कैसे बनाऊं, यही सब बात करते हैं हम उसमें। कम एंड बी पार्ट ऑफ द वर्कशॉप। और अगर आपको लगा कि अरे क्या यार मेरे पैसे खराब हो गए, मैंने कुछ नहीं सीखा यहाँ पर आके, आई विल रिफंड योर होल मनी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, write in the comment section, are you accepting this challenge of accepting whatever comes your way for next 1 hour, और फिर उसको 2 घंटे करना, फिर आधा दिन ट्राई करना, फिर 1 दिन कर, उसे बढ़ाते जाओ। and the more you will accept what it is, the more beautiful things will come in your life. On that note, this is CA Neha Datta signing off for this video. Thank you so much. See you in the next one. Bye bye. बहुत अपना ध्यान रखो, बहुत 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 खुश रहो. Okay, bye.